हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ टैरोट की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया है, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आज कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हम यह देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टार में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपसे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं, नंबर मैंने जो स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा गला बैठा है, आपको भी अजीब सी आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा गला बैठा है। ठीक है, ओके, एडजस्ट कर लेना, एक आध दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। शिवा एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, नीड यू इंस्पिरेशन गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जी, इंटेंसिटी। यहां पर है ब्लेस्ड, यहां पर है यू आर माइन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। रिग्रेट, स्पार्क, साइलेंस, आवर लव इज रियल, कम्युनिकेशन एंड बॉटम ऑफ डे साइन। वाओ, तो मैं जो यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ, पहले देखते हैं। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, ओके, हाँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है, देखो आपके पार्टनर ना, सबसे पहले ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से इस हद तक कनेक्टेड हो, इस तरीके से कनेक्टेड हो। एंड अब कनेक्टेड मतलब आप कहोगे कि दी हम तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारा तो सेपरेशन हो गया, हमारे तो बीच में प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी सिचुएशन है, जो भी इश्यूज है, पर आप दोनों की सोल यानी कि आत्मा एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ पॉजिटिव फील करते हो। यानी कि एक ऐसा, आप दोनों जब साथ हो जाओ ना, कुछ भी कर दो, यानी कि साथ में एक दूसरे पे अगर विश्वास करो, ट्रस्ट करो, मतलब आप दोनों ने ठान लिया कि मुझे इसका साथ देना ही है, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, और इन्होंने भी यही ठान लिया, तो आप दोनों को ना अलग कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और साथ में आप दोनों कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। तो साथ में आप दोनों बहुत पॉजिटिव फील करते हो, कंप्लीट फील करते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि आपने तो हमेशा इनकी ज़रूरत में, इनको जब सपोर्ट चाहिए था, जब भी कुछ भी इनको नीड होती थी, आपने हमेशा फुलफिल की है, इनकी सारी नीडों का ख्याल रखा है, इनका ख्याल रखा है, इनको प्यार दिया है, इनके साथ कनेक्शन बनाया है, इनको पैशनेटली लव किया है, बहुत प्यार दिया है, मतलब दिल से आप इनके साथ हमेशा रहे हो। आप इनके जीवन में ना एक उजाले की तरह थे, अगर इनका लाइफ इनके जीवन में अंधकार है, ठीक है, आप एक उजाले की तरह इनकी लाइफ में हमेशा चमकते आए हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे जितना हैप्पी और पॉजिटिव ये फील करते हैं, आपके साथ जितना ये कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ जितना भी जो एनर्जी है आपकी, ठीक है, आप कहीं ना कहीं इनको हील करते हो। इनडायरेक्ट वे में आपका होना, आपका इनकी लाइफ में होना, इनका ख्याल रखना हील फील कराता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि पास्ट में, या तो पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट में, ठीक है। अब पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म में, या फिर कुछ टाइम पहले पास्ट में, ठीक है, कुछ समय पहले। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ या तो इनके साथ कुछ हुआ है, मतलब या तो इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ें देखी है जिस वजह से ये ऐसे हो गए हैं। रूट कह सकते हैं, नार्सिस्ट कह सकते हैं, ईगोस्टिक कह सकते हैं, या फिर मतलब आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना, या फिर उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाना। सब कुछ समझते हैं पर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, अपनी फैमिली के सामने, लोगों के सामने, या फिर सबके सामने एक्सेप्ट करना आपको नहीं कर पाते हैं। वह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आज इनकी चुप्पी ना सब कुछ बयान कर रही है।
आज इनकी चुप्पी कह रही है। मतलब अगर यह कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनका कोई एक्शन नहीं मिल रहा है और आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, उनकी लाइफ में मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो एक ब्रेकडाउन की कंडीशन से गुजर रहे हैं, यानी कि टूट रहे हैं। अब टूटने का रीज़न या तो कुछ इनके फाइनेंसेस में कुछ ऐसा हुआ है, करियर में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं देखो रियलाइजेशन तो इनको है कि जो भी इन्होंने किया वह गलत था। रिग्रेट का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो इनसे हुआ वह गलत था, जो इन्होंने कर दिया है वो गलत है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, असीम्ड फील कर रहे हैं खुद पे, एम्ब्रेस्ड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इतना टूट चुके हैं, इतना टूट चुके हैं कि खुद से नज़र भी नहीं मिला पा रहे हैं, इतना टूट चुके हैं कि किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट पे जब इनको बिलीव है ना, वो बस आप पर हैंड ही कर है। आज की डेट में जब ये ट्रस्ट करते हैं ना, वो बस आप पर करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आज मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैं कुछ ना सही कर पा रहा हूँ या ना कर पा रही हूँ, ना कुछ ना पीछे जा पा रहा हूँ, ना आगे जा पा रहा हूँ, मतलब या जा पा रही हूँ, बीच में अटक गया हूँ, बीच में फंस फील हो रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब बहुत लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में, बहुत ज़्यादा टूटते टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो वो आपका दिल जीतना चाहते हैं और ना कहकर भी कुछ भी कह देना चाहते हैं। समझ रहे हो? अब बिना कोई कुछ कहेगा ही नहीं तो समझ में तो आने वाला नहीं है कि सामने वाला क्या सोचता है ना। जब तक वो बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, समझाएगा नहीं, राइट? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी हो, यस, आप पे ये ट्रस्ट करते हैं, आपको ये बहुत मिस करते हैं, आपको ये ढूंढना चाहते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, ये हर किसी में ढूंढते हैं। ये इस हद तक ये आपके लिए पागल हो चुके हैं। अपनी गलती इतनी रियलाइज हो रही है, इनको इतना बुरा लग रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत चीज़ चल रही है। ठीक है, आप इनकी इंस्पिरेशन हो। ऐसा दिख रहा है कि आप जो बताते थे ना, इनको इंस्पायर करते थे, आप सही बताते थे। जो इनके लिए अच्छा होता था, जो इनके लिए हितकर होता था, वही आप कहते थे, वही आप समझाते थे। पर वही है ना, जब इंसान सच बोल दे तो कड़वा ही लगता है। सच की राह थोड़ी मुश्किल होती है तो बेकार ही लगती है। बुरी गलत राह बहुत इजी होती है, पर एंड तो खराब होता है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप सही बोलते थे। आज इनको रिग्रेट हो रहा है, आज इनको पछतावा हो रहा है। अब देखो, सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आपने कहा कि इससे नीचे एक कदम बढ़ाना मत, नहीं तो तुम गिर जाओगे। आगे खाई है, तुम गिर जाओगे, एक कदम आगे मत बढ़ाना। पर उनको क्या लगता था ना कि यार वो क्या जानती है या क्या सोचती है, क्यों है। उनको नहीं दिख रहा था कि आगे खाया ही है, और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, इसको बोलने दो, तुम अपना काम करो, मुझे तुम डिस्टर्ब मत करो, मुझे परेशान मत करो। तो यह आपको ऐसा फील कराते थे, और मतलब एक कदम इन्होंने बढ़ाया ही बढ़ाया, और क्या हुआ, उससे वह गिरे ही गिरे, समझ रहे हो। तब इनको फील हो रहा है कि यार आप तो सही थे और ये गलत थे, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ों को लेकर अगर आपने रोका टोका, समझाया, तो इनको ऐसा लगता था ये मुझसे जेलस करती है या जेलस करता है, या ये मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है, नहीं देना चाह रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट क्रिएट हुआ था। बट अब जब वो गिर चुके हैं, अब जब चीज़ें खराब हो चुकी है, अब फील हो रहा है कि हाँ यार वो सही थी या वो सही था, मैंने गलती करी, मुझे नहीं करना चाहिए था। पर अब जब ये गिर है ना, यह उठ नहीं पा रहे हैं। इवन किसी का हाथ चाहिए उठने के लिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का सहारा चाहिए, कोई खींच के ऊपर लाए। पर कोई ऐसा है भी तो नहीं, कोई नहीं है ऐसा जो समझता हो या समझती हो, या फिर कोई साथ दे, इस हद तक साथ दे। नहीं है, कोई नहीं है।
आप ही थे जो इनको इतना समझते थे, आप ही थे जो इनका साथ देते थे। कोई नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ना इनके दिल में इंटेंसिटी, प्यार, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई बात नहीं गलत ये है, इन्होंने गलती की है तो उसका पश्चाताप भी यही करेंगे, ठीक है। उसकी उस गलती को यही सुधारेंगे, उस गलती के लिए इनको ही सब चीज़ें ठीक करनी होगी, यही करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह करना चाहते हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो इनको खुद भी लग रहा है कि जब गलती मैंने की है तो सुधारेगा कौन, मैं ही तो सुधारूंगा या मैं ही तो सुधारूंगी, राइट। तो हाँ, यह सुधारना चाहते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं, इनको ब्लेसिंग्स की तरह आप इनकी लाइफ में हो, ब्लेस्ड फील करते हैं। कहीं ना कहीं यह ना बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड फील करते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करते हैं आपके होने से, ठीक है। अब यह कैसे फील करते हैं आपके होने से, यह ब्लेस्ड फील करते हैं आपके होने से। आप इनको डिवाइन से, यूनिवर्स से, ऊपर वाले से, गॉड से जोड़े रखते थे, आप इनको चीज़ें समझाते थे। तो कहीं ना कहीं कि प्रे किया करो या फिर ऊपर वाले पे विश्वास रखो। आप थे ना तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो इनकी वैसे ही सॉल्व हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में एक गिफ्ट की तरह थे, आपकी प्रेजेंस, आपका होना ही एक गिफ्ट की तरह था, आपका होना ही एक डिवाइन के साथ कनेक्ट करना था इनको। ऐसा यह फील करते हैं कि आप बस इनके लिए बने हो, आपके साथ प्यार ना आप दोनों का सच्चा है, एक दूसरे के लिए है, और आपका तो सच्चा था। जिस पर इन्होंने उंगली उठाई आपके प्यार पर, आप पर मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क किया, यह गलत थे। आपका प्यार तो सच्चा था, नहीं समझ पाए कि आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके प्यार को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इनके दिल से ना आपकी जो जगह है वह कोई नहीं ले सकता, नहीं समझ पाए। अब समझ आ रहा है कि मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी। पहले भी आप ही थे, आज भी आप ही चल रहे हो और हमेशा आप ही रहोगे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, आपका तो सच्चा था ही था। आपके सच्चे प्यार नहीं, आपके वो केयरिंग तरीके से इनका ख्याल रखना ही आपका दिल से जुड़े रहना। यस, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों कनेक्टेड हो, आप दोनों आप एक दूसरे से जुड़े हो, आप दोनों आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का रियूनियन होना पक्का है, एक डिस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। और जो लोग डिस्टाइंड होते हैं, डिस्टाइन कनेक्शन होता है, उनका तो रियूनियन होना है ही ना। तो कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जैसे एक अनकंडीशनल लव और डिवाइनिंग लव दिख रहा है यहाँ पर। जैसे शिव पार्वती एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ना शिव शक्ति एक ट्विन फ्लेम की तरह, ना तो कहीं ना कहीं यस, आप दोनों भी एक दूसरे के लिए ऐसे ही सनी। यह इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं आंखों में शर्म है। पहले ये आ जाते थे, पहले ये गलती करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था ना। आज क्योंकि शर्म नहीं थी, आज जब आंखों में शर्म है, आज जब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने कितनी गलती की है, तो आपको फेस करने से भी इनको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी यह कैसे फेस करें समझ नहीं पा रहे हैं। ऑफर करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं, कैसे करें समझ नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है, बस मांग रहे हैं आपको दुआओं में, अपनी दिल से, पूरे दिल से, डेडिकेशन के साथ यह प्रे कर रहे हैं आपके लिए। यह मास मांग ही रहे हैं, यह आपका साथी चाहिए इनको, प्यार चाहिए इनको। बस क्या करें, कैसे करें यह नहीं पता, पर हाँ, प्यार चाहिए, साथ चाहिए, दोबारा से न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि इनको बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, आपकी, आपके होने की, आपकी प्रेजेंस की, ठीक है। नीड यू का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो कहीं ना कहीं इतनी ज़रूरत है ना इस इंसान को आपकी, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं, वो शो नहीं करना चाहते हैं, वो प्रिटेंड नहीं करना चाहते हैं। और रीज़न की कैसे बताएं जब आपको खुद से दूर कर दिया,
जब आपको तपेन दिया, जब आप तड़प रहे थे इनके कॉल के लिए, इनसे बात करने के लिए, जब आप मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, तब ये कहाँ थे? तब तो इन्होंने कितने गलत तरीके से बिहेव किया, कितना गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, कितने गलत थे यह। हाँ, तो आज जब इनको आपका प्यार चाहिए, आप वापस आ जाए, तो एक सेल्फिश एक्ट लगेगा, राइट? जब आप जा रहे थे तब तो इन्होंने नहीं, मतलब इन्होंने आपको इग्नोर किया, और अब आप भी इग्नोर कर सकते हो इन्हें ना कहीं थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सेल्फिश हो जाऊंगा या सेल्फिश हो जाऊंगी, मतलब सेल्फिश लगेगा, तो इसीलिए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। पूरी नज़र इनकी आप पर ही है, आपकी चीज़ों पर ही, कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप क्या करते हो, पूरा फोकस आप पर है इनको सब पता है, आपकी सारी दिनचर्या, आप कैसे हो, क्या हो, सब कुछ पता है, पर आपके दिल में क्या है वो नहीं पता। अब वो तो तब तक कैसे ही पता चलेगा जब तक आप किसी से शेयर ना करो या किसी को बताओ ना। मे बी अब आपने बताना छोड़ दिया है लोगों को, क्योंकि हो सकता है ऐसे लोग फ़ायदा ही उठा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे थे, या फिर आपको लगता है कि बता के क्या करना है, वो रो के आंसू बहा के क्या करना है, कब तक आंसू बहाऊंगी या कब तक आंसू बहाऊंगा। ना कहीं हाँ, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, और पता जब नहीं चल रहा है तो बुरा लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है, डिस्टर्ब से फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, स्टक हो गई है, लाइफ रुक सी गई है। जैसे यह देख रहे हो, ब्लैक घोड़ा एकदम रुक गया है। यह कार्ड देखो, ये जो घोड़ा है उसके पैर एकदम से रुके हुए से दिख रहे हैं, तो रुक गई है इनकी लाइफ भी। ऐसी करने को बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, प्रॉमिसेस देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, पर कहीं ना कहीं रुके पड़े हैं। पर कोई बात नहीं, जो यह नेगेटिविटी है वह खत्म जरूर होगी और एक पॉजिटिविटी में चेंज होगी, और यह आएंगे भी। यह घोड़े का पैर देखो, ऐसा लग रहा है ना मूवमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर यह घोड़ा देखो, यह रुका हुआ दिख रहा है और यह घोड़ा चलता हुआ दिख रहा है, तो यह इस कंडीशन में आएंगे। अभी तो रुके हैं, पर हाँ, बहुत जल्दी आएंगे आपको प्यार दिखाने, आपको प्यार करने, आपको प्यार एक्सप्रेस करने, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने, यह बहुत जल्दी आ रहे हैं। इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है द हैंग वन। तो कहीं ना कहीं मतलब आप में इस कदर खो गए हैं, इस कदर आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही है, इस कदर यह आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, इस कदर यह आप आपके हो चुके हैं ना अंदर ही अंदर से। यह इतना ज़्यादा प्यार इनके मन में दिख रहा है ना कहीं स्टक हो गए हैं, आपको लेकर स्टक दिख रहे हैं, आपके लिए स्टक दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। तो या यहाँ पर दिख रहा है कि आप में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। इनकी सुई ना, अगर देखो घड़ी की सुई एक समय पे अटक जाती है ना, तो इनकी सुई उस समय पर अटक गई है जब आप दोनों साथ थे। आप में कहीं ना कहीं आपका साथ पाने के लिए, आपकी क्रेविंग करते हुए, आपके लिए क्रेविंग, आपके साथ पाने की क्रेविंग दिख रही है। फंस गए हैं आज ये, बस अपने ख्यालों से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं, ठीक है। ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यस, इनके ग्रोथ बढ़ रही थी, इनका पैसा बढ़ रहा था, आपके होने से इनकी लाइफ में सुकून था, आपके होने से पॉजिटिविटी थी, आपके होने से कहीं ना कहीं से फाइनेंसेस के रास्ते खुल जाते थे। जो रास्ते अब बंद हो जाते हैं ना, वह रास्ते खुल जाते थे। आपके होने से आप ब्लेसिंग्स थे इनकी लाइफ में, यह नहीं समझ पाए उस ब्लेसिंग्स को, आपको तो पर अब समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बर्डन है, बहुत एजाइटी हो रही है अपनी इमैच्योरिटी की वजह से, अपने मैच्योर बिहेवियर की वजह से। आज देखो रोते हुए दिख रहे हैं, यह कार्ड देखो, बर्डन पकड़ के रो रहे हैं, बर्डन इतना हो गया है बस आपका प्यार। यह रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती हुई,
4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंजाइटी दिख रही है। आज इनकी एनर्जी में एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, फियर और परेशानियां, एग्जॉशन दिख रहा है। आज यह बहुत थक चुके हैं, की वजह से फंस चुके हैं। आपने क्या चाहा? एक स्टेबल कनेक्शन ही तो चाहा, एक रिश्ता ही तो चाहा, शादी करना ही चाहा। क्या चाहा इससे ज्यादा? इनका प्यार ही तो चाहा, इनके साथ रहना तो चाहते थे आप। और क्या चाहा आपने? क्या डिमांड करी आपने? कुछ नहीं, पर फिर भी यह आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। इनको बुरा फील हो रहा है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, दर्द हो रहा है कि मैं वह प्यार भी नहीं दे पाया। एक प्यार ही तो उसने चाहा था और वह प्यार भी मैं नहीं दे पाया या मैं नहीं दे पाई। किसी भी हाल में यह खोना नहीं चाहते आपको। इतना प्यार दिख रहा है इनके मन में आपके लिए और पछतावा हो रहा है कि गलती बहुत हो गई और बहुत मेजर हो गई है। ठीक है, स्पार्क का कार्ड क्यों है? आप दोनों के बीच में एक समय पर बहुत स्पार्क था, जो कि यह डिनाई नहीं कर सकते। जो कि यह मतलब वो स्पार्क ऐसा था कि जो आप दोनों फील करते थे, कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ के लिए फिर से इनको ऐसा लग रहा है एक मिरेकल थे, जहां पर इनको बहुत पॉजिटिव फील होता था, पावरफुल फील होता था आपके होने से, होने मात्र से। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जब भी ये स्टार कोड देखते हैं ना, बस आप याद आते हो। जब भी ये ऊपर देखते हैं ना, मतलब स्टार्स को देखना, या फिर कहते हैं कि छत में जाकर चांद को देखना, तो आप याद आते हो कि आप इनका चांद थे। एस ऑफ वंड्स का कार्ड है, इसीलिए यह फिर से आपकी तरफ अट्रैक्शन स्पार्क फील कर रहे हैं। इसलिए एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। नई ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यह इमोशंस शो नहीं करता या नहीं करती, या इमोशनल होता ही नहीं है या होती ही नहीं है, तो यह करना चाहते हैं। अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं कि किस हद तक यह आपको प्यार करते हैं, किस हद तक इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। तभी तो न्यू बिगिनिंग करनी है। कहीं ना कहीं अभी यह कुछ बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। बहुत जल्दी ये साइलेंस के मोड में जो है ना, वह टूटेगी। यह साइलेंस ब्रेक होगी और यह आपको बताएंगे, को रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप कितने स्पेशल हो, इनके लिए इनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई और इन्होंने आपको कितना मिस किया। यह आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या फील किया इन्होंने आपके नहीं होने से, यह सब आपको बताएंगे। साइलेंस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जस्टिस, तो यह यस जस्टिस होगा। यह जस्टिस करेंगे आपके साथ अपनी साइलेंस को तोड़कर। जो ये साइलेंस नहीं तोड़ रहे हैं, आप अब तक नहीं आ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं दिख रहा है ना आपको। बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा इनका प्यार। अभी तो बहुत ही कंफ्यूजन है, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करें। बहुत टूटा हुआ सा खुद महसूस कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी आप देखोगे कि चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। जो अभी आपको लग रहा है कि अगेंस्ट हो गई है, आपकी चीज़ें आपके फेवर में है, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, और जस्टिस होगा ही होगा आपके साथ, जस्टिस होना ही है। इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में जस्टिस होना ही है और आपके साथ जस्टिस होगा ही होगा। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो, ऊपर वाले पर सब अच्छा होगा। आवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वंड्स। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, हम दोनों का प्यार सच्चा है। कोई आपके लिए इनको कितना भड़का ले, आज यह समझ रहे हैं कि आपका प्यार सच्चा रहा है। आप पे यह ट्रस्ट करते हैं। एक आप ही हो जिस पर यह ट्रस्ट करते हैं, एक आप ही हो जिससे पूरे दिल से कनेक्टेड है, एक आप ही हो जिससे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं आप इनसे प्यार करते हो या नहीं, इनके माइंड में यह चल रहा है। पता नहीं, आप तो थोड़े से बदले बदले से दिख रहे हो। आपके मिजाज, आप बदल चुके हैं, मतलब थोड़ा सा बदला हुआ सा यह देख रहे हैं और बुरा लग रहा है। इनको लग रहा है कि अब आपके दिल में शायद प्यार नहीं है और वह